प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप खुशी मंगल में होंगे और बड़ी आशा के साथ परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और फॉलो कर रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने आज आपके सामने जीवित और जीवितों की पृथ्वी पर रखा। उसके नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हुए आज आपको हम और लगातार उत्साहित करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो देखते हैं, हमारे एक साथी भाई ने प्रचार किया, बड़ा अच्छा किया और हमें अच्छा लगा, उनको हमने लाइक भी किया। प्रभु की स्तुति हो। आज आपके सामने हम पेश करना चाहेंगे, कुछ लोग तेल पानी बेच रहे हैं और कुछ रुमाले झाड़ रहे हैं, कुछ कोट झाड़ रहे हैं, कुछ फूका फाकी कर रहे हैं, कोई जादू टूनिया करे जैसे सेवकाई कर रहे हैं। हालांकि प्रार्थना करने वालों को हम मना नहीं करते, प्रार्थना कीजिएगा। जैसे बाइबल के हिसाब से प्रार्थना आई है, आत्मा जब अगुवाई करती है तो आत्मा के अगुवाई में हमें प्रार्थना करना है। और अगर व्यक्ति नहीं सुधरता है तो उसमें प्रार्थना करने वाले का दोष नहीं है। और सामने वाले का विश्वास होना चाहिए, प्रार्थना करने वाले का विश्वास होना चाहिए और बीमार को लाने वाले का भी विश्वास चाहिए। जैसे कि बाइबल में अगर आप देखें तो एक सूबेदार था, यानी कि एक मालिक था जिसका नौकर बीमार था और वो बीमार व्यक्ति के लिए वो विनती कर रहा था प्रभु के लिए, और उसकी छत के नीचे आने के योग्य वो अपने आप को नहीं समझ रहा था, यानी कि प्रभु उसके छत के नीचे आ जाए ऐसा वो योग्यता नहीं मान रहा था। लेकिन उसने कहा कि अगर आप कह दे तो ही मेरा दास या फिर नौकर ठीक हो जाएगा करके उसने रिक्वेस्ट की प्रभु से। लेकिन उसी घड़ी उसका दास यानी उसका नौकर, उस मालिक का नौकर उसी घड़ी ठीक हो गया। यानी कि विश्वास चाहिए। किसी वक्त आप समझ सकते हैं खुद का विश्वास आपको चंगाई करेगा या फिर किसी और का विश्वास आपको चंगाई दिलवा देगा, है ना। या फिर जो प्रार्थना कर रहा है उसके विश्वास से आप ठीक होंगे। लेकिन इतना याद रखना, सुधारना ना सुधारना प्रार्थना में प्रभु की मर्जी है। अगर आपका मरीज है, आपका कोई पेशेंट है, तो उसके लिए अगर कोई सेवक, सेविका, पास्टर, भविष्यवक्ता अगर प्रार्थना कर रहे हैं और वो अगर प्रार्थना में सक्सेस नहीं हुए या फिर वो सामने वाला व्यक्ति नहीं ठीक हुआ या फिर मर गया, डॉक्टरों ने बोल दिया कि वो बचना मुश्किल है उसके लिए, हो सकता कभी बच भी जाए और नहीं भी बच सकता, भले प्रार्थना करें तो भी कुछ जगह मरने वाला व्यक्ति मर ही जाता है। हालांकि पास्टर, सेवक, सेविका के ऊपर दोष लगाने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो वैसा हो रहा है, जगह जगह विरोध हो रहा है ना। मर जाने पर उनके ऊपर केसेस किए जा रहे हैं, लेकिन ये कोई टारगेट नहीं रखता है, मरे या ना मरे, है ना। प्रार्थना कर दिया तो कर दिया, वो सुधर जाए तो ठीक है, नहीं सुधरा तो भी ठीक है, हम कोई जवाबदारी नहीं लेते हैं, ऐसा ही सेवक सेविका को कहना है, ठीक है। तो आइए हम कुछ वचन देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय उसका 11 और 12 वचन हम आपके सामने पेश करेंगे। वचन देख लेते हैं। और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अद्भुत काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां दूर हो जाती थी और दुष्ट आत्मा उनमें से निकल जाया करती थी। देखो मेरे भाइयों और बहनों, उस समय प्रभु यीशु मसीह जब था, उस समय काफी ऐसे चिन्ह चमत्कार हो रहे थे। उसके दासों के द्वारा भी चिन्ह चमत्कार हुए, उनके रुमालों से, उनके कपड़ों से चंगाइयां हुई, लोग चंगे हुए। कुछ लोग उन्हें कपड़ा लगा लगा कर चंगाई प्राप्त करते थे। वो उस समय की बात रही, वो उस समय की बातें रही और आज भी लोग ऐसे ही कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह ने क्या ऐसा करने के लिए कहा? बिल्कुल नहीं कहा, बल्कि आज संसार भर में रुमाले झाड़ रहे हैं, संसार भर में ऐसा कोट निकाल कर उनके ऊपर झाड़ दिया जा रहा
बीमारों के ऊपर, और तेल पानी का टारगेट लगाया जा रहा है। तेल उनके ऊपर डाल दिया जाता है, पानी डाल दिया जाता है। क्या इनका शरीर क्या जाम हो गया जो उनके ऊपर तेल और पानी लगा रहे हैं या फिर डाल रहे हैं? मेरे भाइयों और बहनों, आपका विश्वास से आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। आपके साथ आने वाले उसका भी विश्वास चाहिए, सामने वाला जो प्रार्थना कर रहा है उसका भी विश्वास चाहिए, और सेवक सेविका का भी विश्वास चाहिए। हालांकि कोई गारंटी सेवक सेविका नहीं दे सकते। मेरे भाइयों और बहनों, गए भूतकाल में ऐसे चिन्ह चमत्कार होते थे, जैसे लोगों को रुमाल लगाया करते थे, कपड़ा लगाया करते थे, कपड़ा लगाकर किसी और के ऊपर डाल दिया करते थे। ऐसे चिन्ह चमत्कार होया करते थे, लेकिन उनके समय में ऐसा हो रहा था, उनका विश्वास वैसा था। लेकिन आपका विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए? रुमाल के ऊपर होना चाहिए, या फिर कोट के ऊपर होना चाहिए, या फिर पास्टर के ऊपर होना चाहिए, या फिर किसके ऊपर होना चाहिए आपका विश्वास? क्या तेल पानी के ऊपर विश्वास होना चाहिए? आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, कहां होना चाहिए आपका विश्वास? आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। कहां होना चाहिए? सुन रहे कि नहीं सुन रहे? आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। सुन रहे कि नहीं? उसको टच करने से, पौलुस को टच करने से लोग चंगाई पाते थे, और उसको हाथ लगाने से, उसके कपड़े छूने से, या रुमाल लगाने से, अंगूठे छूने से चंगाई को प्राप्त करते थे। एक बार 12 साल की बीमारी से, यानी कि एमसी बीमारी से एक लड़की, यानी एक औरत बीमार थी, यानी कि उसे हमेशा लहू बहने की रोग था उसे। एक बार ऐसा यीशु मसीह की चर्चा उसने सुनी, और चर्चा सुनने के बाद वो रास्ते पर जा बैठी इंतजार में। लोग यीशु मसीह के आगे पीछे थे, लेकिन यीशु मसीह के कपड़े को छूने के लिए उसका विश्वास और आशा था, और वो भीड़ में जाते हुए दौड़कर गई, और सारी भीड़ को धक्का मारते हुए वो यीशु मसीह के कपड़े को छुआ, और उसने अपने आप में चंगाई को महसूस किया, है ना? तो प्रभु ने उसे कहा कि आपके विश्वास ने आपको चंगाई दिया है। उसके विश्वास ने उसको चंगाई दिया। प्रभु विश्वास करने वालों की तारीफें कर रहा है। विश्वास आपका धन से बढ़कर है, विश्वास आपका दौलत से बढ़कर है, विश्वास आपका डॉक्टर से बढ़कर है। विश्वास आपका होना चाहिए। किसी और के विश्वास के साथ अगर जीना चाहते हो तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। आपका रुमाल एक दिन फट जाएगा, पास्टर का कोट एक दिन फट जाएगा, चमत्कारी एक दिन मर जाएगा, भविष्यवाणी करने वाला मर जाएगा, भविष्यवक्ता भी रुक जाएगा, सारे समाप्त होते चले जाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आपका विश्वास आपको अमरता की ओर लेता चला जाएगा। विश्वास से आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं? बहुत सारी बातें हैं, जो मैं उसमें से थोड़ा कुछ कहूंगा। विश्वास से आप अनंत जीवन पा सकते हैं। विश्वास से आप अपने चंगाई में शांति महसूस कर सकते हैं शरीर के अंदर। समझारा मेरे भाइयों बहनों, आपको आत्मा की चंगाई मिलेगी, आपको शरीर की चंगाई मिलेगी, और आपको जो चाहे वो मिलेगा, बल्कि विश्वास से मिलेगा। मेरे भाइयों और बहन, आपके विश्वास को हम खंडन नहीं करना चाहते हैं, आपको हम दूसरे रास्ते नहीं ले जाना चाहते हैं, बल्कि आपको सही मार्गदर्शन में ले जाना चाहते हैं। आजकल रुमाल झाड़ने वाले से आप दूर रहो, और कोट झाड़ने वाले से दूर रहो, और तेल पानी बेचने वाले से दूर रहो, और झूठी भविष्यवाणी करने वालों से दूर रहो। एक दो बार आप उनकी परीक्षा कर सकते हैं, या फिर चेक कर सकते हैं, है ना, कि सही में सही भविष्यवक्ता है या झूठा है। उसमें आप चेक कर सकते हैं, उसमें हम आपको रोकेंगे नहीं, बल्कि आपको चेक करने के लिए हम कोशिश करवाएंगे। आपके विश्वास में ताकत कितना है, और आपका प्रचार में या फिर आपके योग्यता में क्या कितना मान सम्मान है। इतना याद रखो, मेरे पास बहुत सारे रिपोर्ट पहुंचाते हैं कुछ सेवक सेविका का और कुछ विरोधियों का, तो मेरे सामने सच्चा रिपोर्ट पहुंचाइए, ताकि हम भी झूठे ना बने और आप भी झूठे ना बने। किसी और को दुश्मन अपनी नजर में रखते हुए और उसके खिलाफ में गलत वाफाएं मेरे पास भेजो मत, वरना तुम फंस जाओगे। आखिर हम तो बच ही जाएंगे। हम तो बोल देंगे कि प्रभु, या फिर कोई भी व्यक्ति पूछता है तो हम सीधा बोलेंगे उन्होंने ऐसा ऐसा कहा था, इसलिए मैंने ऐसा वीडियो बनाया।
ठीक है मेरे भाइयों बहनों, सावधान रहो तेल पानी बेचने वालों से, कोट झाड़ने वालों से, और प्रार्थना बेचने वालों से, और झूठी भविष्यवाणी करने वालों से सावधान रहिएगा। इसी में आप सबका भला होगा। समझ में आया कि नहीं आया आपको? दुष्ट आत्मा भी निकलेगी, सब कुछ निकलेगा, वरना आपका जीवन नहीं सुधरा तो आपके दुष्ट आत्मा निकालने से क्या फायदा? आपकी बीमारी सुधारने से क्या फायदा? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगला वचन मैं आपके सामने बोलूंगा, यूहन्ना 20 का 29 से 31 वचन। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य है वे जो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए और इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे चिन्ह चमत्कार है जो बाइबल के अंदर लिखे गए नहीं है, बल्कि थोड़े से लिखे गए हैं ताकि उन्हें देखकर आप विश्वास कर सके, और विश्वास के द्वारा क्या कर सके? आप अनंत जीवन यानी कि जीवन को पा सकते हो। विश्वास करोगे तो जीवन मिलेगा, विश्वास नहीं तो जीवन नहीं, विश्वास नहीं तो चंगाई नहीं, विश्वास नहीं तो सफलता नहीं, विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे कहने का मतलब है आपका टारगेट परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए आपके विश्वास के साथ। तो देखिए, दूसरे वीडियो के साथ मैं आ रहा हूं, तब तक के लिए इतने ही में संतुष्ट रहिएगा। और आखिरी बात बोलकर मैं जाना चाहता हूं, कुछ लोगों को मेरा वीडियो देखकर डाउट होता है, रेती के ऊपर जो घर बनाए हुए वो इंसान थरथरा जाएगा, घबरा जाएगा और गिरने जैसा उसे अनुभव होने लग जाएगा। और मेरे विरोध में या फिर मुझे कुछ बोलना है तो मुझे डायरेक्ट कमेंट करें या फिर फोन करें, डरने की बात नहीं है। हकीकत बात अगर जानना चाहते हो तो मुझे कॉल करना। मेरे साथी भाइयों बहनों को आप कॉल ना करें, उन्हें मत आप टॉर्चर कीजिए, उनको मत मुझे बोलने के लिए कीजिए, आप खुद बोलिए ताकि आपकी और मेरी पहचान बढ़े और आपका जो डाउट है वो मैं क्लियर कर सकूं। ओके, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।